अब हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। एक लूप के अंदर आप चाहे चाहे जितना मर्जी चाहे उतना लूप अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ देखोगे समझ लीजिए मैंने एक वाइल स्टेटमेंट लिख दिया। इसके अंदर कुछ कंडीशन है, ठीक है, और ऐसे मैंने ये आउटर वाइल हो गया। इसके अंदर समझ लीजिए मैंने और एक वाइल कुछ कंडीशन और वापस इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और इसके अंदर वापस मैं एक और एक वाइल या फॉर जो भी है इसके अंदर रख सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे ए वाइल के अंदर ये दोनों वाइल है, इस वाइल के अंदर ए वाइल है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए नेस्टेड लूप्स का। तो समझ लीजिए अगर आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है 0 1 0 2 0 1 3 0 1 2 4 0 1 2 3 5 0 1 2 3 4, तब आप एक लूप से नहीं कर पाएंगे। तब हम एक पैटर्न जनरेट करने के लिए नेस्टेड लूप यूज करेंगे। हम ये बाहर वाला लूप से क्या करेंगे, हम नंबर्स 0 1 2 3 4 और 5 प्रिंट करेंगे। जब हम ये पहला नंबर प्रिंट करेंगे पहले कॉलम में, हम बाद में इस रो में सीरीज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे समझ लीजिए मैंने 2 प्रिंट कर दिया। 2 प्रिंट करने के बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, 0 और 1। अगर आप देखोगे लास्ट नंबर होगा 2 से एक कम। अगर यहाँ पे भी देखोगे पहला हम 3 प्रिंट कर रहे हैं, उसके आगे हम 0 1 और 2 है 3 से एक कम। तो मैं क्या करूंगा, आउटर लूप यानी बाहर वाले लूप में 0 प्रिंट करूंगा, 1 प्रिंट करूंगा, 2 प्रिंट करूंगा, 3 प्रिंट करूंगा, 4 प्रिंट करूंगा और 5 प्रिंट करूंगा। जैसे मैंने बाहर वाला उस रो में एक पहला नंबर प्रिंट कर दिया, आगे दूसरा लूप यूज करके ए नंबर पहुंचने से एक कम तक 0 से स्टार्ट करके उस पैटर्न को मैं प्रिंट करूंगा। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, शॉर्ट इंट आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0। आउटर लूप में मैं 0 to 5 प्रिंट कर रहा हूं, इसलिए हमने क्या कर दिया, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। तो पहला क्या होगा, ये पूरा जो फॉर लूप है इस ब्लॉक के अंदर है और ये जो फॉर लूप है इस फॉर से कंट्रोल हो रहा है। तो पहला क्या होगा, 0 प्रिंट होगा। j इज इक्वल टू 0, क्या 0 0 से कम है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, सीधा यहाँ पे आएगा। i हो जाएगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तब क्या होगा 1 प्रिंट होगा, हे वाला 1 प्रिंट होगा। j वापस 0 हो गया, 0 क्या 1 से कम है, बिल्कुल कम है, तब क्या होगा, j प्रिंट होगा, तो 0 प्रिंट होगा। j 0 से 1 होगा, क्या 1 1 से कम है, फॉल्स है, तो वापस i बढ़ जाएगा, i हो जाएगा 2। जब i हो जाएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तब क्या होगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी 2, j इज इक्वल टू वापस 0, हर बार j का वैल्यू रीइनिशियलाइज होगा, j इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 2 ट्रू है, 2 के बाद 0 प्रिंट हो रहा है, j हो गया 1 इज लेस देन 2, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। j इसके बाद 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 2, फॉल्स है, तो वापस i 3 बन जाएगा, और इसी तरह कंप्लीट पैटर्न प्रिंट होते जाएगा। तो ये था एक सिंपल एग्जाम्पल नेस्टेड लूप का। ज़्यादा एक लूप के अंदर हम एक ही लूप यूज़ करेंगे। अगर हम लूप के अंदर 3-4 लूप डालेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो हो जाएगा, इसलिए आप लूप नेस्टेड लूप जब यूज़ कर रहे हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोग्रामर का परफॉर्मेंस सही चल रहा है या नहीं है। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या है, जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो, चाहे जितने भी लूप्स हो, उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। अगर मैंने यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट डाल दिया तो यहाँ आ जाएगा। अगर इस फॉर के साथ मैंने एक फ्लावर ब्रेस डाल के यहाँ ब्रेक डाल दिया तो सिर्फ ये फॉर इनर फॉर लूप के बाहर आएगा। और अगर समझ लीजिए मैंने प्रिंटफ के ऊपर कंटिन्यू डाल दिया तो ये सारे नीचे स्टेटमेंट कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ i++ पे चला जाएगा और कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझाने की हमारी कोशिश।